फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक कमेंट आया था कि भी हमें कुछ ना कुछ ना नई चीजें रिकमेंड भी करते रहा करो, चाहे वो रिलीज हुई आपने उस टाइम के ऊपर इसका रिव्यू नहीं किया बट निकल गई, लेकिन 2-4 महीने पुरानी वाली दिखा दिया करो। और जब टॉप 5 बनाया करो तो बहुत ज्यादा पुरानी चीजें नहीं बताओ। देखो, पुरानी चीजों का अपना एक चार्म होता है, उसको तो हम रिटेन करेंगे क्योंकि काफी लोगों को काफी नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आती है जिन्होंने देख ली, और जिन्होंने नहीं देखा वो सोचते हैं कि हमसे मिस कैसे हो गया। यहाँ पर हम एक और सीरीज के बारे पर बात करने वाले हैं। ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी मिड ऑफ मे के अंदर ये आई थी और पहले हुलू के प्लेटफॉर्म पे आई, फिर एक हफ्ते के बाद के अंदर ये हॉटस्टार के ऊपर भी रिलीज हो गई है। इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगी, हालांकि ओरिजिनल लैंग्वेज जो है स्पेनिश है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर कम, जो भी अगर मैंने आपको जॉनर बता दिया तो आपको स्टोरी भी पता चल जाएगी। तो बहुत ही थिन सा पेपर थिन सा प्लॉट है। 7 लड़कियां हैं, ठीक है। वो आज के टाइम में भी दिखाई गई हैं और पुराना टीन एज के टाइम में भी दिखाई गई हैं, अपने कॉलेज टाइम के अंदर, स्कूल कॉलेज टाइम के अंदर। और उस टाइम के अंदर अपना मस्ती मजाक के अंदर एक लड़की का थैंक यू वेरी मच हो जाता है और इनमें एक पैक्ट होता है कि हम किसी को नहीं बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ था। अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एक सर्कमस्टांस की वजह से ये लोग फिर से असेंबल होते हैं एक जगह के ऊपर, और फिर असेंबल होने के बाद पता चलता है कि एक लाश भी मिली है। तो क्या ये लाश उसी लड़की की है जो उस दिन गायब हो गई थी, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य है? ये आप देखेंगे इस सस्पेंस थ्रिलर के अंदर। क्या इसका मर्डर हुआ था, क्या हुआ था, क्या क्या ऐसे क्यूज मिलेंगे पुलिस को जिससे ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी दया। ठीक है। तो इस तरीके की आपने सीरीज पहले भी देखी होंगी, जैसे येलो जैकेट्स के अंदर भी बहुत सारी मोहतरमाएं दिखाई गई थी, और एक मोहतरमा दूसरी मोहतरमा को ये प्रॉमिस करती है कि हम कुछ सीक्रेट्स रखेंगे। वहां पर थोड़ा कल्ट वाला चीज हो जाती है, यहाँ पर वो वाली सब चीजें नहीं है, बट एक सीक्रेट तो है जो छुपाया जा रहा है। देखो, यहाँ पर पहले मैं सबसे पहले तारीफ कर लेता हूँ कास्टिंग की। जो लोग दिखाए गए हैं करंट टाइम के अंदर, जो लड़कियां दिखाई गई हैं, जो मैन दिखाए गए हैं, और जो पुराने टाइम में दिखाए गए हैं, उनका बिहेवियर, उनका बोलचाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, और यहाँ तक कि बहुत हद तक उनकी शक्ल बहुत हद तक जो है वो मिलती है। तो आपकी जो कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि ये कहानी बहुत आगे पीछे चलती है, वो भी मेंटेन रहती है। जो सीनिक व्यू यहाँ पर रखे गए हैं कास्टिंग के अलावा, वो आपको एक प्लेजरेबल तरीके का वॉच बनाते हैं यहाँ पर। हालांकि जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंटेंस है, बहुत सीरियस टोन के अंदर ही लार्जली ये चलती रहती है। जो मोटिव्स हैं और जो सेल्फ डिस्कवरी है इनके अपने बारों के अंदर, वो भी एक अपना एक पैरेलल स्ट्रीम ऑफ लाइन चलती रहती है। अब जो 6 जने जो बचे हैं और उनके बॉयफ्रेंड्स, किसी का हस्बैंड, किसी का फ्रेंड, ये सब सारी चीजें भी आपको साथ साथ में चलती हुई यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आती हैं। जो सब प्लॉट्स आपको ज्यादातर एंगेज ही रखते हैं, ज्यादा आपको बोर नहीं करते हैं। मैं ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्पेनिश सीरीज बीच में स्लो बर्नर टाइप हो जाती है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग होता है, उस तरीके से चलती है। तीसरी चीज है कि ये कभी भी कोई भी अगर कोई क्राइम हुआ होता है तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसके अंदर होता है इन्वेस्टिगेशन का। यहाँ पर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चलती है वो आपको एंड तक थोड़ा सा बांध के रखती है। लेकिन अब हम आते हैं इसकी प्रॉब्लम के ऊपर। विजुअली अच्छी होगी, लोगों ने एक्टिंग अच्छी कर ली, कास्टिंग अच्छी हो गई, डायरेक्शन के मुताबिक एंड तक आपको बांध के भी रख दिया। लेकिन जो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से थोड़ी सी वीकेस्ट है, वो है इसकी स्टोरी लाइन। अगर आपने बहुत सारे ऐसे सस्पेंस थ्रिलर देखे हैं जिसके अंदर टीनेज ड्रामा होता है और एक कुछ थैंक यू वेरी मच हो जाता है, और फिर थैंक यू वेरी मच होने के बाद कहीं ना कहीं आपको वो सीक्रेट जो है फिर से उजागर हो जाता है, और आपको कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए कई सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और एफर्ट्स के अंदर आपकी रियल सेल्फ विच मे नॉट बी द नाइसेस्ट वो भी बाहर आती है। ये सारी बातें जो हैं ये आपने पहले भी देखी हुई होंगी, जो इसका थोड़ा सा डाउन साइड है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरीके का इसका ट्रीटमेंट है, लोकेशन है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स की स्टोरी है, जो उनकी दुविधा है, वो कहीं ना कहीं आपको एंगेज करके बांध करके जरूर रखती हैं, जिसकी वजह से मैं तो मतलब जुड़ा रहा स्क्रीन के साथ कि क्या होगा, कैसे होगा, इस उम्मीद के साथ कि कुछ और अलग होगा। अलग ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट जरूर अच्छा था इसका। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने शायद इस तरीके की सीरीज नहीं देखी है येलो जैकेट्स टाइप, शायद आपको इसको मेरे से ज्यादा स्कोर करेंगे। बाकी जो आपके लिए हाईलाइट रहेगा वो दो रहेगा। एक तो एक्टर्स की बहुत अच्छी एक्टिंग, और सेकंड जो उसकी लोकेशंस हैं वो इतनी वंडरफुल हैं कि आप बोलोगे कि ट्रैवल प्लान अगली बार का वहीं बनाया जाए। ये बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।